हमने देख ली है धुरंधर 2 मूवी फाइनली। फाड़ू मूवी बनाई है, शानदार एक्टिंग, शानदार म्यूजिक, शानदार कहानी। आदित्य मोदी को क्या, अच्छा धर, ओके, आदित्य धर को बहुत सारी बधाई है इस सक्सेसफुल मूवी के लिए। अब सब लोग इतना बोल रहे थे कि ये बहुत सारी पिक डिटेलिंग की गई है इसके अंदर, बहुत सारे रिसोर्सेज लेके इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके इस मूवी को बनाया गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार खुद ही चेक कर लेते हैं। इतना खर्चा करके माँ बाप ने पढ़ाया है तो कोई आके कुछ भी बताएगा तो हम मान थोड़ी लेंगे। तो हमने लिया मोबाइल अपना जिसमें मिलता है अनलिमिटेड नेट, गूगल की सुविधा है हमारे पास, तो हमने चालू कर दिया गूगल करना। 3 जो मेन कैरेक्टर थे उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। कौन कौन से? सबसे पहला रहमान डकैत। रहमान डकैत की डेथ हुई 9 अगस्त 2009 को। दूसरा कैरेक्टर मेजर इकबाल, जिसकी डेथ हुई 2011 में यूएस ड्रोन अटैक में। मेजर इकबाल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर था और जिसका हाथ था 26/11 के अटैक में। और तीसरा कैरेक्टर एसपी चौधरी, जिसका नाम था असलम खान, जिसकी डेथ हुई 9 जनवरी 2014 को। अब याद है वो सीन जब वो सब बोलते कि चाय वाले ने हमारी मार ली। ये चाय वाला जब से प्रधानमंत्री बना है तब से दिक्कत हो गई हमको। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जनवरी 2014 से पहले ये 3 जो मेन कैरेक्टर थे वो निपट चुके थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने मई 2014 में। तो ये लोग बैठ के एक साथ बैठ के, जबकि इन लोगों की डेथ एक दूसरे से 2-3 साल पहले हो चुकी है ऑलरेडी, फिर भी 2014 में उनके मरने के बाद जो प्रधानमंत्री बन रहा है उसको बोल रहे कि चाय वाले ने हमारी मार ली। डाउटफुल तो है थोड़ा सा, है ना। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मूवी है, कहानी है, थोड़ा सा प्लस माइनस किया होगा उन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च करते हैं कि क्या सीन है। फिर आते हैं हम अतीक अहमद पर। तो भाई साहब बनते हैं एमएलए 1989 में फर्स्ट टाइम, और एमपी बनते हैं 1999 में उत्तर प्रदेश में, है ना। अब मज़े की बात यह है कि ये भाई खुलेआम सब कर रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। जबकि 1999 से 2002 तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। 2000 1999 से 2002 के बीच में सेंटर में, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी। अब अतीक अहमद खुलेआम हथियार बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, AK-47 बेच रहा है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में, राज्य में बीजेपी की सरकार है, राजनाथ सिंह जिसके मुख्यमंत्री है। और 2014 में राजनाथ सिंह जी को होम मिनिस्टर बनाया गया और 2019 में उन्हें बनाया डिफेंस मिनिस्टर। अब यही राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री रहे तब अतीक अहमद को कुछ नहीं कर पाए, है ना मजे की बात। और सबसे मेन मतलब अलग ही लेवल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नोटबंदी क्यों हुई। तो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान से ये जो 3 लोग थे ना, ISI, वो अतीक अहमद को भेजने वाला था। रहमान डकैत और एसपी चौधरी और मेजर इकबाल सब मिलके जो उनका नेटवर्क चल रहा था वो लोग भेजने वाले थे। तो वो 60,000 रुपये अतीक अहमद तक ना पहुंचे इसलिए नोटबंदी कर दी। जबकि भाई नोटबंदी हुई थी उसके 4-5 साल पहले सब निपट चुके थे ऑलरेडी, सब मर चुके थे। और मेरी तो बात
ये समझ में नहीं आ रही है कि चलो एक बार मान भी लेते हैं कि सब सही था, सब एकदम बढ़िया था, जैसा कहानी में दिखाया गया वैसा ही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को रोको। सबको मालूम है कि 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान से नेपाल जाएंगे, नेपाल से अतीक अहमद तक आएंगे, सब सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। तो अतीक अहमद को रंगे हाथों पकड़ने की जगह पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, खड़े रहो। मतलब इतनी ताकत नहीं थी किसी के अंदर क्या कि वो पैसा जहाँ से आ रहा है वहीं से ब्लॉक कर दे। ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो पता नहीं आपके पास जवाब होंगे या नहीं। अगर किसी के पास जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप जवाब दे सकते हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि एक मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। और वैसे आदित्य धर की भी गलती है नहीं उसमें कुछ, उसको भी इस देश में रहना है, पैसा कमाना है, मूवी बनानी है, तो मैं तो उसको कुछ नहीं बोलता हूँ बेचारे को। उसने बहुत अच्छी मूवी बनाई, उसने कमा लिया। रणवीर सिंह का काम है एक्टिंग करना, जो उसको स्टोरी मिलती है उसके हिसाब से उसको डायलॉग बोलना है, उसको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, वो एक एक्टर है। तो बस यही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।